Hello students, today we are going to start second chapter of economics, which is people as resource. Before going to the chapter, I want to tell you all that the question and answers and the notes relating to the first chapter, which I have sent you through PDF, you have to write it down in your economics notebook. Another thing, economics and geography should have two different notebooks. एक ही बुक में नहीं लिखना है. ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का दो अलग अलग नोटबुक बनाएंगे और जितना भी नोट्स मैंने भेजा है वो सारा नोटबुक में नोट डाउन होना चाहिए. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर ह्यूमन एज रिसोर्स. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी देश का जो पॉपुलेशन होता है वो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाइबिलिटी नहीं, दायित्व नहीं, बोझ नहीं, बल्कि एक संपत्ति, एक पूंजी होता है. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. किसी भी देश की जनता के ऊपर, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन के सेक्टर में, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में और प्रॉपर हेल्थ केयर दे के अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो पॉपुलेशन देश के लिए एज अ ह्यूमन कैपिटल काम करता है. इन्वेस्टमेंट, यहाँ जो वर्ड इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस रिसोर्सेज विथ होप्स ऑफ गेनिंग प्रॉफिटेबल रिटर्न्स इन फ्यूचर. इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी भी रिसोर्स पर पैसा खर्च करते हैं इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि फ्यूचर में उससे हमको ज़्यादा पैसा का रिटर्न मिलेगा, इट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली अगर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, अगर लोगों के ऊपर प्रॉपर एजुकेशन देने पे खर्च किया जाए, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देने में खर्च किया जाए, उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, तो यही जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन कैपिटल की तरह काम करेगा और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. लैंड एंड कैपिटल आर मेड यूजफुल by human capital. That is why human capital is superior to other forms of capital. किसी भी इंसान में कार्य कुशलता, काम करने का जो शक्ति होता है और किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में का जो नॉलेज होता है, उसी को ह्यूमन कैपिटल कंसिडर किया जाता है. जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, आप लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ाया गया था कि ह्यूमन कैपिटल वो है विच हैज़ द नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू यूटिलाइज ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स. वो ह्यूमन कैपिटल ही है जो बाकी सारे प्रोडक्ट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको एक साथ कंबाइन करके उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी रखता है. अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो लैंड एंड अदर जो फिज़िकल कैपिटल है उसका कुछ भी यूज़ नहीं किया जा सकता. दैट इज़ वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल. इसीलिए ये कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो अदर कैपिटल से सुपीरियर होता है. People as resource is a way of referring to a country's
working people in terms of their existing production skill and ability. People को रिसोर्स तब माना जाता है जब लोगों के अंदर काम करने का जो इच्छा है, जो उनकी काबिलियत है और जो कार्यकुशलता है, उसको जब कंसिडर किया जाता है तभी ह्यूमन को एज रिसोर्स हम लोग समझ सकते हैं. दिस प्रोडक्टिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स टू डेवलप द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री थ्रू इट्स एबिलिटीज़. लोग में जितना एबिलिटीज़ होगा, जितना स्किल होगा, उतना ही देश का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. इसलिए ये ह्यूमन कैपिटल को ह्यूमन रिसोर्स भी बोला जाता है. व्हेन द एग्जिस्टिंग human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब इसी human resource के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है in the form of education, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, जब इसी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ट्रेनिंग का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, तो दिस ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू ह्यूमन कैपिटल. अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट किस तरह से, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. Investment in human capital through education, training and medical care yields a return just like investment in physical capital. जिस तरह से physical capital हम लोग पढ़े थे कि मशीनरीज खरीदना, प्रॉपर सीड्स का खरीदना, खेती में जो है वो प्रॉपर इरिगेशन का इंतज़ाम करना, ट्रैक्टर्स का यूज़ करना, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना, इस तरह से जब हम लोग फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, इन रिटर्न वी गेट मोर यील्ड. हम लोगों को इन रिटर्न में ज़्यादा उपज मिलता है. सेम वे में अगर ह्यूमन रिसोर्स पर भी इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो रिटर्न में ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करता है टू द कंट्री. For example, more educated or better trained people can earn higher income because they give higher productivity to their employers. जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, वो लोग क्या है, ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि वो अपनी एजुकेशन के वजह से अच्छे जॉब में जाते हैं और जब अच्छा जॉब करते हैं तो इन रिटर्न उनका इनकम भी ज़्यादा होता है. जैसे डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स का डिग्री होने की वजह से उनका इनकम भी काफ़ी अच्छा होता है. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनकम ज़्यादा होता है तो देश का जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा होता है. नेशनल इनकम ज़्यादा होता है मतलब एवरेज इनकम भी ज़्यादा होता है. और जैसे कि हम लोग जानते हैं एवरेज इनकम डेवलपमेंट को मेजर करने का वन ऑफ द क्राइटेरियाज है. तो एवरेज इनकम अगर ज़्यादा होगा तो क्वाइट ऑब्वियस डेवलपमेंट के मेजरमेंट में भी देश आगे बढ़ेगा. इन द सेम वे a healthier person can also give higher productivity and earn a good income. एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ का भी बहुत इम्पोर्टेंस है टू ट्रांसफॉर्म रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इनटू ह्यूमन कैपिटल. लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो उनमें क्या होगा, काम करने का एबिलिटी ज़्यादा होगा, उनके अंदर स्किल ज़्यादा होगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे और इससे भी क्या होगा, इनकम जो है लोगों का वो बढ़ेगा. पीपल कैन
population can be turned into a productive asset by. अब क्या है, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को एक प्रोडक्टिव एसेट में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशनल एंड हेल्थ फॉर ऑल. जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारे तरह के एजुकेशनल फैसिलिटीज़, वो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी लेवल का हो, ट्रेनिंग के फील्ड में हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में लोगों के लिए एजुकेशन जो हो वो अफोर्डेबल होना चाहिए. साथ ही साथ लोगों के लिए प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हर जगह उपलब्ध होना चाहिए. Giving training to industrial and agricultural workers for using modern technology. अब जो लोग ऑलरेडी काम के फील्ड में जा चुके हैं, जो कल कारखानों में काम करते हैं या फिर जो खेती का काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना है जिससे कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने काम के क्षेत्र में उपयोग कर सके. प्रोवाइडिंग यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन. इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में साइंटिफिक रिसर्च से नए नए चीज़ों को खोज के उसमें उपयोग करना चाहिए. तो यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा है. Here are some of the key words. कुछ की वर्ड्स जिसका मीनिंग आप लोग अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं. एसेट इज़ संपत्ति, लाइबिलिटी इज़ दायित्व, इन्वेस्टमेंट इज़ निवेश. इन्वेस्टमेंट्स किसको कहते हैं उसका भी एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं. और क्या है, when the existing human resource is developed by providing proper education and health care, it transforms into human capital. जब ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इन्वेस्ट किया जाता है तो ये ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन कैपिटल में. ये एक छोटे से नोट्स है जो आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा. नाउ कम्स द होमवर्क. यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं. आई हैव गिवन यू 3 क्वेश्चंस. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स. फर्स्ट इज, what do you understand by people as resource? Second is, explain how a doctor, a teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy. अभी मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दे के समझाया है. आप लोग सोचिए, you all think and write how teacher, engineer and tailor can also be an asset to the economy. And what are the ways of turning population into a productive asset? ये जो 3 क्वेश्चंस है इनका आंसर्स आई होप आप सबके पास बुक आ गए होंगे, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक है इट्स नाउ अवेलेबल इन द मार्केट और आप लोगों ने खरीद लिया होगा. सो आंसर दिस 3 क्वेश्चंस in your notebook and then next day I'll continue with the chapter. Thank you.